इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। पुतिन के खास सहयोगी सोलोवियोव ने बड़ी धमकी दी है। यूरोप डील को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। यूरोप की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका बढ़ रही है। पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर सोलोवियोव ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डील को बर्बाद करने की कोशिश दरअसल यूरोप कर रहा है। आइए आपको ये बताते हैं कि पुतिन के सलाहकार व्लादिमीर सोलोवियोव ने वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर क्या धमकी दी है। सोलोवियोव ने धमकी देते हुए कहा है कि ट्रंप के 28 सूत्री प्लान का यूरोप मजाक बना रहा है। सोलोवियोव ने यह भी कहा कि यूरोप ट्रंप के पीस प्लान को बर्बाद करने में लगा हुआ है। इतना ही नहीं, यूरोप यूक्रेन की वजह से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका भी बढ़ गई है। ऐसे हालात में यूक्रेन में युद्ध रुक नहीं सकता। सोलोवियोव ने धमकी देते हुए कहा है कि यूरोप की वजह से यूक्रेन युद्ध का और विस्तार हो सकता है। रूसी फौज यूक्रेन का पोक्रोस्क शहर जीत चुकी है। अब जंग का नया एपिसेंटर बन गया है कोस्तियान्विक। यहां बाखमुत और बुचा से भी भीषण जंग लड़ी जा रही है। शहर की हर इमारत जंग का मैदान बन गई है। कहीं रूस ने अपने मोर्चे बना लिए हैं तो कहीं यूक्रेन ने। डोनेस्क का ये शहर भी यूक्रेन के हाथ से अब निकलने वाला है, ऐसा लग रहा है। इस शहर पर अगर रूस का कब्जा होता है तो लुहांस्क और डोनेस्क के मुख्य इलाकों में यूक्रेनी हमले रोकना रूस के लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे रूसी फौज ने डोनेस्क के इस औद्योगिक शहर को घेरा है और रूस का मुख्य लक्ष्य यहां क्या है। पोक्रोवस विजय के बाद कोस्तियान्तनिवका में भीषण जंग छिड़ गई है। ये अर्बन वॉरफेयर का सबसे खतरनाक फेज है। कोस्तियान्तनिवका की हर इमारत के अंदर जंग छिड़ी हुई है। इमारतों में यूक्रेनी और रूसी फौज के मोर्चे हैं। सड़कों पर रूस और यूक्रेन के सैनिक आमने सामने हैं। रूसी आर्टिलरी कोस्तियान्तनिवका के अलग अलग मोर्चों पर बारूद बरसा रही है ताकि रूसी फौज को कब्जा जमाने में आसानी हो सके। बाखमुत और वोल्चांस्क के बाद यह सबसे भीषण जंग है। 21 नवंबर को रूस ने डोनेस्क के पोक्रोवस शहर पर कब्जा जमाया। इसके बाद टारगेट बना कोस्तियान्तनिवका। कोस्तियान्तनिवका और पोक्रोवस के बीच दूरी 27 किलोमीटर है। पोक्रोवस की जंग में कोस्तियान्तनिवका के हथियार गोदामों से यूक्रेन हथियार सप्लाई कर रहा था। 22 नवंबर से इस शहर पर रूस ने हमले शुरू कर दिए। 24 नवंबर को रूस की फौज कोस्तियान्तनिवका में दाखिल हो गई। अब इस शहर में भीषण जंग का दौर जारी है। इसके साथ ही रूस ने पोक्रोवस से यूक्रेनी सेना को पूरी तरह बाहर कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के उस दावे का खंडन किया है जिसमें कीव ने कहा था कि पोक्रोवस में यूक्रेनी सेना ने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने वीडियो जारी करके दिखाया है कि पोक्रोवस एकदम शांत है और रूस के सैनिक चौक चौराहों पर गश्त लगा रहे हैं। रूस ने दावा किया है कि 24 नवंबर को यूक्रेनी फौज ने पोक्रोवस पर हमले की कोशिश की, लेकिन यूक्रेनी इन्फेंट्री का हमला नाकाम कर दिया गया। जबकि यूक्रेन का दावा है कि रूस के 3 टैंक हमले में तबाह कर दिए गए। अब रूसी सेना पोक्रोवस में अपना हथियार गोदाम और अस्थायी छावनी बना चुकी है। यहीं से कोस्तियान्तनिवका पर हमले के लिए बारूद सप्लाई किया जा रहा है। रूस का टारगेट कोस्तियान्तनिवका पर कब्जा जमाना है और यहां से यूक्रेन का हाईवे से कनेक्शन काटना है। कोस्तियान्तनिवका सिर्फ जंग में अपनी पोजीशन बेहतर बनाए रखने के लिए ही अहम नहीं है,
बल्कि ये डोनेट्स्क का बड़ा औद्योगिक शहर भी है, जो इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। असल में यूक्रेनी अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोस्तियांतिनिव्का शहर की आबादी 67,000 है। 40,000 से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। कोस्तियांतिनिव्का शहर के बाहरी इलाके में बहुत कम लोग बचे हैं। यहां आयरन, जिंक, स्टील और ग्लास का बड़ा प्रोडक्शन हब है। इस शहर से यूक्रेन का 3% निर्यात होता रहा है। लेकिन अब सभी उद्योग बंद हैं और रूस यूक्रेन के सैनिक ये तय करने में जुटे हैं कि शहर पर किसका कब्जा होगा। कोस्तियांतिनिव्का के साथ साथ रूसी फौज ने यूक्रेन के क्रास्नी लीमन पर भी हमले तेज कर दिए हैं। सिवर्स्क डोनेट्स्क में मौजूद रूसी फौज ने क्रास्नी लीमन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। क्रास्नी लीमन कोस्तियांतिनिव्का से 50 किलोमीटर दूर है। इस शहर पर रूसी आर्टिलरी और इन्फेंट्री के हमले बढ़ गए हैं। इसके साथ ही ज़ेपोरिज़िया के फ्रंट पर भी रूस ने हमले बढ़ा दिए हैं। रूसी फौज का प्लान है, अगर बातचीत में रूस को कुछ जमीन छोड़नी भी पड़े तो ज्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए हर मोर्चे पर हमले बढ़ा दिए गए हैं। रूस ने डोनेट्स्क, लुहांस्क से लेकर ज़ेपोरिज़िया तक तबाही मचानी शुरू कर दी है। क्योंकि डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस अपनी सीमा में शामिल करना चाहता है। ज़ेपोरिज़िया के कुछ इलाके यूक्रेन को लौटाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई तरह की शर्तें होंगी। अब जेनेवा मंथन के बाद ट्रंप का नया प्रस्ताव सार्वजनिक होने के बाद यह तय होगा कि रूस का रुख क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इंडिया की नंबर 1 चॉइस, भारत मैट्रिमनी।